हेलो स्टूडेंट्स, डेबिट गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनएफएल अकाउंट असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम आपके द्वारा आई हुई क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेरी इज एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एनएफएल की लास्ट 2 जो वैकेंसीज आई थी अकाउंट असिस्टेंट में, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के विद इन 1 मंथ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जनवरी के पहले 15 या 10 दिन में हो जाएगा। तो ये सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट पक्के तरीके पे अब कुछ कह नहीं सकते। एंड कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ होता है या नहीं। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर ज़्यादातर कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में अलाउड नहीं होता है। और नोटिफिकेशन में इस बारे में अभी कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसकी क्लैरिफिकेशन हम आपको एडमिट कार्ड आने पे प्रोवाइड कर देंगे। कट ऑफ कितनी हो सकती है, लास्ट कितनी थी? कट ऑफ का एनएफएल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कट ऑफ पर व्हील ही नहीं करते हैं ज़्यादातर। इसका डायरेक्टली रिजल्ट आता है, उसमें टॉप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जितने होते हैं। तो कट ऑफ कितनी हो सकती है इसका थोड़ा कहना मुश्किल है। रिजल्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। एनएफएल का जो एग्ज़ाम है ये ग्रुप सी लेवल पे है। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हो एग्ज़ाम में। सो देर इज़ नो इंटरव्यू इन दिस वैकेंसी। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट कितने मार्क्स का हो सकता है? टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट इसमें इस एग्ज़ाम में ऐसा है फ्रेंड्स, इसमें 150 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम होएगा। उसमें 100 मार्क्स आएगा आपका करिकुलरम कोर्स, हमारा बीकॉम का सिलेबस, वो हमने जो पढ़ा होता है। एंड 50 मार्क्स का आएगा हमारा नॉन टेक्निकल, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, हमारे करंट अफेयर वगैरह। तो ऐसे पेपर डिज़ाइन होगा। 100 मार्क्स का आपका कॉमर्स सिलेबस एंड 50 मार्क्स का आपका अदर, जो हमारा क्वांट, रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें। नॉन टेक्निकल पार्ट कैसा प्रिपेयर करें? नॉन टेक्निकल पार्ट का इसमें ऐसा है कि लास्ट जो 2 वैकेंसीज थी उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसमें हमने ये देखा था कि जो 2019 में निकली थी उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट का लेवल इतना नहीं ज़्यादा था, बट जो इससे बाद वाली एग्जाम वैकेंसी निकली उसमें थोड़ा हायर था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद टाइम इसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वैकेंसीज। तो हम इसकी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे कि थोड़ा सा इसका लेवल हाई आएगा, इतना इजी नहीं होगा, आपको उसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न लेवल क्या हो सकता है? एग्जाम पैटर्न का तो वही 100 मार्क्स का हमारा टेक्निकल एंड 50 मार्क्स का हमारा नॉन टेक्निकल। लेवल क्या हो सकता है इसमें स्टूडेंट्स? लेवल ये होता है कि इसमें बेसिक बीकॉम के कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, जिसमें बेसिकली हमारा अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, उसका हमारे बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। और नॉन टेक्निकल पार्ट का जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि हम इतनी तैयारी करें, जैसे हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं उसमें जो लेवल होता है उसमें हमारा टाइम बाउंड होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि टेक्निकल पार्ट में जिसको अच्छे से आता होगा, जिसकी तैयारी अच्छे से होगी, वो जल्दी कर लेगा। तो हम थोड़ा टाइम के हिसाब से हमारा फ़ायदा हो जाता है, बट लेवल इतना लो नहीं होता कि हम बिना पढ़े इसको कर सके। तो हमें इसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएं? प्रेपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, इसमें सबसे पहले आपको अपना टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि वो हमने पढ़ाई की हुई होती है, वो हमने बीकॉम पास की होती है, तो हमारी उसकी थोड़ी सी तैयारी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने टेक्निकल पोर्शन को रिवाइज करना है अच्छे से। उसको रिवाइज करने के बाद हमने उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए हमें हमने आपको एक हमारा एक कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से ये स्पेशली एनएफएल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसमें टेक्निकल पार्ट भी और नॉन टेक्निकल पार्ट भी इस एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया गया है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस कोर्स में स्पेशली एनएफएल के प्रीवियस वैकेंसीज को देखे कि कैसे एग्ज़ाम था, क्या लेवल था, प्लस जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है कि क्या पेपर में आ रहा है, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है।
तो आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। प्रेपरेशन कैसे और कहाँ से करें? प्रेपरेशन कैसे और कहाँ से करें, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि प्रेपरेशन के लिए आपको सबसे पहले टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्कोरिंग ज़्यादा होता है, वही आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। प्लस हमने नॉन टेक्निकल पार्ट को भी इग्नोर नहीं करना, उसकी भी तैयारी करनी है, बट सबसे पहले हमने टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर प्लस नॉन टेक्निकल पे। और टेक्निकल पार्ट करने के बाद उसकी रिवीजन प्लस एमसीक्यूज वो भी हमें ट्राई करने हैं। कहाँ से करें? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे डेविड गुरु चैनल में एनएफएल के असिस्टेंट अकाउंट्स एग्जाम के लिए स्पेशली एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें स्पेशली इस एग्जाम के रिगार्डिंग हमने पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया है और उसके हिसाब से हमने तैयारी, मतलब इसको तैयार किया है स्पेशली। और नॉन टेक्निकल पार्ट का भी हमने डेटा उसी हिसाब से लिया है कि इस एग्ज़ाम की मैक्स टू मैक्स आप उसको अटेंड कर सके और स्पेशली आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आप एग्ज़ाम में बैठ सको और अच्छे से उसका दे सको।